मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराई करूंगा। मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुख करके सिजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तक़वियत देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। बल्कि वो खुदावंद की राहों का गीत गाएंगे, क्योंकि खुदावंद का जलाल बड़ा है। क्योंकि खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है, तो भी खाकसार का ख्याल रखता है कि मगरूर को दूरी से पहचान लेता है। खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताजा दम करेगा, तू मेरे दुश्मनों के कहर के खिलाफ हाथ बढ़ाएगा, तेरा दहना हाथ मुझे बचा लेगा। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। हाय खुदावंद, तेरी शफकत अब्दी है, अपनी दस्तकारी को तर्क न कर। खुदावंद अगरचे बुलंदो बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता है। खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा और मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। स्वागत करता हूं आप सबका, जो कलाम ज़िंदगी के ज़रिए पिता परमेश्वर का, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसका प्यार भरा सामर्थी कलाम सुन रहे हैं। बड़ी सामर्थ, बहुत ताकत है इसके अंदर, तक़वियत, ताकत, कुदरत इस कलाम में जो आप सुन रहे हैं और सुनते हैं। और आप में से बाज़ हैं जिनका पूरा यकीन है खुदा उनके कलाम पर जो उसने फरमाया है, और आप यही नहीं कि सुनते हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं। और खुदावंद आज आपको बड़ी बरकत देगा। और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद मुझ पर रहम करता रहे और उसका कलाम जो मेरी ज़बान से ज़ाहिर होगा, सुनाई देगा, उसके ज़रिए से बहुत लोगों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और वो खुदावंद का शुक्र कर सकें। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आप जो कलाम ज़िंदगी में मेरे साथ हैं और हम मिलकर खुदा उनका कलाम सुनेंगे, सीखेंगे। मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ आप सब के लिए। जो कोई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है, यही नहीं कि खुदा उसे बरकत देता है,
बल्कि उसे एक खिदमत भी बख्शता है। कोई ना कोई खिदमत है, शायद आप कर रहे हैं, और ये भी हो सकता है कि शायद आपको ना मालूम हो कि खुदा ने आपको क्या खिदमत बख्शी है जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है। जब किसी को नया जन्म, नई पैदाइश का तजुर्बा होता है, खुदा के साथ उसका ताल्लुक़ हो जाता है, तो उसे ताकत भी दी जाती है और ताकत के साथ खिदमत बख्शी जाती है। तो मुझे क्या खिदमत बख्शी है? जहाँ तक मेरी समझ में आया है, जिस पर मैं कोशिश करता हूँ अमल करने की, मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया है कि खुदा ये चाहता है कि मैं खुदा का कलाम पढ़ के सुनाऊँ, याद दिलाऊँ, आपकी मिन्नत करूँ कि सोचो इस पर। क्योंकि ज़िंदगी में जो वक्त खुदा हमको देता है, मोहलत देता है, वो फ़ैसले करने की। क्योंकि खुदा हमारे लिए फ़ैसला नहीं करेगा, जाहिर करता है वो हम पर कि वो कैसा खुदा है। जैसे आज आप देखेंगे कि जैसे ज़बूर में एक बड़ी ज़बरदस्त गवाही जो मैंने आपके सामने पढ़ा, लेकिन फ़ैसला आपके हाथ में है। उसके हाथ में आपके लिए बहुत बरकतें हैं, लेकिन फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप उन्हें कबूल करें या रद्द कर दें। कह दें हमें ज़रूरत नहीं इसकी, आप कह सकते हैं। ये ज़बरदस्ती तो नहीं है ना खुदा की। ये इंसान को उसने ऐसा बनाया है कि वो खुदा को मान सकता है और खुदा को नहीं मान सकता, उसकी मर्ज़ी है। मगर दोनों के नतीजे होते हैं। मान लेगा तो खुदा की मोहब्बत से और उसकी बरकतों से मालामाल हो जाएगा, नहीं मानेगा तो वो अपना हाल खुद ही देख के पहचान लेगा कि मैंने क्या किया। लेकिन फैसला करना सुनने वाले के हाथ में होता है। आज आपको भी कुछ फैसला करना होगा मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन। लेकिन कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने फैसला किया हुआ है, खुदा हमको प्यार करती हैं, आप खुदा को प्यार करते हैं मेरे प्यारे भाई, बल्कि आप दूसरों को बताते हैं, गवाही देते हैं, आप मुबारक हैं। सबको बरकत देना मांगता है खुदा। कोई खुदा की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ना कोई रंग है, ना कुछ ख्याल है, ना कुछ और है। इसीलिए मूसा से कह दिया था जो मैं हूं सो हूं। अभी तू मेरा नाम रखना मांग रहा है, ना नाम बता। सो प्यारे भाई, प्यारी बहन, खुदा उनके बंदो, ये ज़बूर जो मैंने पढ़ा आपके सामने, आप इसे खुद पढ़िए। क्योंकि फल रखा हो सामने, आप देख के बड़े खुश होंगे। कितने खूबसूरत सेब हैं, इनकी शक्ल सूरत देखो, आपको मालूम है ये सेब है, इसमें मिठास है। लेकिन जब तक आप खाएं ना खुद, उस वक्त तक आपको जायका नहीं मालूम होगा और ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा। तो खुदा के कलाम को सुनकर खुदा के कलाम की तारीफ़ करना अच्छा है, लेकिन उससे शख्सी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो बातें मैं आपके सामने पेश करूँगा, मैं अपने लिए मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद मेरी आँखें खोल दे, मेरा जहन खोल दे, मेरी ज़बान खोल दे, कान खोल दे, मुझ पर रहम कर, ताकि ये जो तेरा कलाम इतना खूबसूरत कलाम है और इसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत है जो इंसान की समझ से बाहर है, मैं इससे महरूम न रह जाऊँ। तो आप अच्छी तरह सुनिएगा। और मेरी दरख्वास्त है ये मैं मिन्नत करना, खुदा ने मुझे काम दिया है, मैं मिन्नत ही कर सकता हूँ, आपकी मिन्नत कर सकता हूँ कि मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन को अच्छी तरह पढ़ना, खुद पढ़िए, अपनी भाषा में पढ़िए। क्योंकि जब आप इसे पंजाबी में पढ़ेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। अगर आप पंजाबी ज़बान बोलते हैं, बड़ी प्यारी ज़ुबान है। हिंदी इतनी प्यारी भाषा है, बड़ी कोमल, बहुत ही खूबसूरत भाषा है। उसमें आप पढ़ के देखिए। ये तो सारी ज़बानों में कुछ ही रह गई हैं, वरना सब ज़बानों में इसका तर्जुमा हो गया है। क्योंकि खुदा की कोई एक ज़बान थोड़ी कि सब वही ज़बान जानता है दूसरी नहीं। नहीं, खुदा का शुक्र है, जिस ज़बान को आप समझते हैं, मादरी ज़बान, माँ के ज़रिए से पता लगी, उस ज़बान में खुदा आपको बोलेगा, उससे बात करेगा, उसी में आपको जवाब देगा। आप उसी ज़बान में उससे बात करो, वो आप ही की ज़बान में आपके दिल से बात करेगा। सुनोगे आप? ये 138वां ज़बूर अपने सामने रखिए
और इसमें देखो कि खुदा के बारे में क्या गवाही दे रहा खुदा का बंदा दाऊद। गवाही इसलिए लिख दी गई है ताकि ये गवाही मेरी और आपकी हो जाए, आप भी ये गवाही दे सकें, आप भी कह सकें आमीन, मेरे साथ भी ऐसे ही किया खुदा ने। जो खुदा का तजुर्बा मुझे हुआ है वो तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपको हो रहा है। तमाम दुनिया के ईमानदारों को जो तजुर्बा हो रहा है, और आप हलीमी और फिरोतनी और खाकसारी क्या है, खुदा तेरा शुक्र हो। जब तक मेरा वजूद है मैं खुदाबंद अपने खुदा की तमजीद करूँगा। क्यों? कि ये बातें खुदा का मुझे तजुर्बा हुआ इन बातों में। क्या हैं वो बातें? ज़रा देखिए, ज़बूर ये सामने रखी है, ज़बूर 138, उसमें जो 2 और 3 आयतें हैं उसमें देखो क्या गवाही दे रहा खुदा का बंदा। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, माबूदों के सामने तेरी मदह सराय करूँगा, तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुक करके सिजदा करूँगा, तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा। क्यों? क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। ये जो तेरा कलाम है, न जाने खुदा के कितने नाम रखे हैं, इंसान ने रखे हैं। जैसा तजुर्बा हुआ है वही नाम खुदा को दे दिया। पुराने विधा में पढ़ना शुरू करें, जो तजुर्बा हुआ है वो खुदा को वही कहना शुरू कर दिया। अच्छा है, आप प्यार से जो कुछ भी कहें शुक्रगुजारी के तौर से, लेकिन उसका जो कलाम है, खुदा ने उसको जो दर्जा दिया है अपने कलाम को, लिखा है तूने अपने कलाम को हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। अगर खुदा खुद अपने कलाम को जो कुछ वो फरमाता उसकी इज़्ज़त न करे तो फिर तो कुछ भी नहीं रहा, सब ख़त्म हो गया। खुदा का शुक्र है कि जो कुछ उसने कहा हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। ये कह रहा खुदा का बंदा, खुदा जितने वादे तूने किए हैं, तू वादा वफा है। प्रॉमिस कीपिंग गॉड, कवनेंट कीपिंग गॉड। जो अहद उसने किया उससे तोड़ नहीं सकता। बेवफा मैं हूं, वो हरगिज़ नहीं, वह हरगिज़ नहीं। अपने कलाम को पूरा करने के लिए जब यर्मिया था, नौजवान लड़का था, जब उसको खुदावंद ने बुलाया है, पहला बाब है यर्मिया नबी की किताब, पहला बाब है, और उसमें आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी बात कही है। 12वीं आयत है ये, यर्मिया नबी की किताब, पहला बाब 12वीं आयत पढ़ना है। इसमें कहता यर्मिया तूने ठीक देखा, ठीक समझ में आ गया, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। ये ना सोचना कि सो गया है, खुदा सो रहा है जी, खुदा को सुनाई नहीं दे रहा, खुदा लापरवाह है, खुदा लाचार है, ये बड़ी बात है, ऐसा मुझे मांगना नहीं चाहिए, इतनी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये खुदा के ख्याल नहीं है। और इतना प्यार करने वाला खुदा है, जो कलाम में उसने वादे किए उनको पूरा करता है। कभी हो ही नहीं सकता कि खुदा वादा करे और उसे ना पूरा करे, तो उसकी ज़ात के खिलाफ है। तौबा तौबा। वो कहता मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं, ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अजमत दी है। कलाम को पहचानो कि वो कौन है। उसी लिए तो लिखा है ये वो कलाम है जिसकी वजह से सारा कुछ वजूद में आया है। उसने कलाम किया, हो जा, हो गया। कोई चीज़ नहीं है वहाँ, है ही नहीं कुछ। कलाम ने कहा कलाम हो जा, हो गया। ये वो खुदावंद है। उस कलाम की बात हम कर रहे हैं। अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ, उस पर भरोसा कर सकते हो। मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, आप खुदा के वादों पर भरोसा कर सकते हो। सुनो, देखो क्या कुछ वो करता है। दूसरी बात ये देखिए कि यही जो ज़बूर है, इसमें लिखा हुआ वो मेरा हौसला बढ़ाता है। तीसरी आयत में लिखा हुआ है जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की तूने मुझे जवाब दिया, मेरी जान को तक़वियत देकर हौसला बढ़ा। जान में जान नहीं रहती। ऐसे हालात होते हैं ईमानदारों के, जो खुदा उनके पीछे चलने का अहद करते हैं, थक जाते हैं। इतनी मुखालफत, इतनी मुश्किलें, कई दफ़ा खुदा की बात हमारी समझ में नहीं आती। उसकी हिकमत हम उसे समझ सकते हैं कभी? बस शुक्रगुजारी करते, उस पर भरोसा करके पीछे चलते जाते।
उस वक्त वो हमारी हिम्मत को बढ़ा देता है, हौसला बढ़ाता है। देखो मैं आपको एक खुदावंद के कलाम में से एक ज़बूर में पढ़ के सुनाऊंगा, वो है ज़बूर 94। तो देखो कैसा प्यारा तजुर्बा है खुदा के खादिम का, खुदा के बंदे का। और शायद आप कहेंगे, कोई मेरी प्यारी बहन कहेंगे तो मेरा भी तजुर्बा है, आपने मेरी बात कह दी दिल की। कोई भाई कहेगा आपने मेरे मुंह की बात चुरा ली। ज़रा सुनो क्या कहता खुदा का बंदा। ये 51वां ज़बूर है 91 और उसकी 17 ऐसे पढ़ रहा हूँ, 16-17 जैसे। उसमें लिखा हुआ है, वो मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा। ये एक जगह लिखा हुआ है। और एक जगह ये लिखा हुआ है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, भरोसा किया है मुझ पर। 14वीं आयत है और मैं पढ़ूंगा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है मैं उसे छुड़ाऊंगा। वो मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये नहीं कहा कि मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबतों का आना ज़रूर है। मुश्किलों के वसीले से हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियां पैदा होती हैं। वो मुझे पुकारेगा मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। अरे मैं, इतना प्यारा वादा खुदा का। कभी नहीं छोड़ेगा वो मुश्किलों में, हौसला बढ़ाता है वो। यही लिखा हुआ है इसमें कि वो मेरा हौसला बढ़ाता है। ये 138 वापस आइए फिर। उसने मेरा जवाब दिया, जान को तकवीत दी, ताकत दी, अंदर ताकत आ गई। खुदा का कलाम पढ़ने से ताकत आ गई। अच्छा, खुदावंद कह रहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। अच्छा ऐसा है प्यारे खुदावंद, जान में जान आ जाएगी। आंसू पहुँच के कहेगा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा नाम मुबारक हो। बहुत प्यारी ज़िंदगी है ना। आपको पता है, मैं तो जो कुछ जितना आप जानते हैं उतना नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ वो मैं आपको याद दिला सकता हूँ, मिन्नत कर सकता हूँ आपकी। यही मुझे खिदमत बख्शी। अरे सोचो तो खुदा ने आपके साथ क्या कुछ किया हुआ। इतना प्यारा वादा खुदा का। मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ, तैयार रहता हूँ। मांग के तो देख, लिखा है चख कर देखो, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो जो उस पर तवक्कुल करता है। मान लो, पहचान लो कि वो जो वादा आपसे करता है उसे पूरा करने के लिए तैयार है। आपको तकवीत देगा, आपका हौसला बढ़ा देगा और आपको कोई बात भाई हो जाएगा, किसी तरीके से मेरा खुदावंद कर देगा, आसमान से मेरे लिए मदद भेज देगा, खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। ये खुदा का वादा है, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। यह दाऊद की गवाही है। फिर देखो क्या बात कहता, खुदावंद ख्याल रखता है, उसकी नज़र आप पर होगी। ये ना सोच लेना कि खुदा को पता ही नहीं मैं कहाँ, कोई नहीं जानता मेरा क्या हाल है। ये जो है ना, ये होता है, ईमानदारों की ज़िंदगी में भी होता है। कई दफ़ा खुदा के बंदों ने कहा खुदावंद कब तक इंतज़ार करूँ, ऐसा होता है। लेकिन देखो कितनी प्यारी बात है, खुदावंद ख्याल रखता है, वो जानता है, तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो, ख्याल रखता है। ये जो ज़बूर है 32, उसकी 8वीं आयत इतनी खूबसूरत है, मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिन बातों को तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। और लिखा उसमें जो आखिरी हिस्सा उसमें लिखा है कि मेरी नज़र तुझ पर होगी, मैं देखता रहूंगा, देखभाल मैं करूंगा, फिक्र ना कर, मैं किसी और के हाथ में नहीं छोड़ूंगा तुझे। अरे तूने मुझ पर भरोसा किया, खुदा यीशु मसीह कहता है तूने मुझ पर भरोसा किया, मैं जिंदा हूं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया, मेरी नज़र तुझ पर होगी। ऐसा ना कभी सोचना मैं मर नहीं गया, मैं जिंदा हूं, अब्दुल आबाद जिंदा हूं, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। ये मत सोचना कि मेरा ध्यान नहीं तेरी तरफ। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी प्यारी आयत है। आप देखना ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत है। मुझे इससे बहुत बरकत मिलती है और बस यही रहता, खुदा मैं भूल ना जाऊँ, कहीं भूल ना जाऊँ तो बर्बाद हो जाऊँगा, भटक जाऊँगा। खुदावंद फरमाता मैं तुझे सलाह दूँगा,
जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा। मेरी नज़र तुझ पर होगी, किसी की नज़र नहीं। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा था एक दफ़ा कि जी ये परेशानी है जी, कोई कह रहा है इसे नज़र लग गई, तो मैंने उसको ये आयत दी थी। अरे अपने आप को उसके सुपुर्द करके तो देखो, आप अब उसकी नज़र के सामने होगे। अरे शैतान में इतनी ताकत कहाँ है, और शैतान के परस्तारों में इतनी ताकत कहाँ है, कैसी नज़र है, और वो उसकी नज़र आप पर होगी। ये लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो, उधर रहेगी नज़र तुम्हें, और देखना वो तुम्हारी तरफ देख रहा है। मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, बेटा मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। उसकी नज़र तुझ पर होगी। इसीलिए तो लिखा है वो 34वें ज़बूर में, उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। देखा आपने क्या क्या करता है, कलाम को पूरा करता है, हौसला बढ़ाता है, ख्याल रखता है, ताज़ा दम कर देता है। जैसे थक जाते ना, हम सब थक जाते हैं, इंसान है, कमज़ोर है, ईमान में हाथ जैसे छूटने लगता है, तो क्या लिखा हुआ है, ताज़ा दम कर देता। यसाया उसका 40वां बाब है, 28 और 29 आयत में पढ़ता हूँ। यसाया नबी की किताब, उसका 40वां बाब, और ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर। क्या तू नहीं जानता, क्या तू नहीं जानती मेरी बेटी, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अबदी व तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। अरे हम होते वो नहीं होता, उसकी हिकमत इदराक से बाहर है, समझ नहीं सकते हम इस बात को। लेकिन ये देखो, वो थके हुए को ज़ोर बख्शता है, नातवान को तवानाई बख्शता ज़्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे, मांदा होंगे, सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावन का इंतज़ार करने वाले असर नौ ज़ोर हासिल करेंगे। नए तौर पर ज़ोर दे देता है, हर रोज़ हमारा बोझ उठाता है, हर रोज़ ताकत दे देता है, रोज़ बरोज़। इतना प्यारा खुदा, इतने प्यारे उसके वादे। और एक वादा और देखो, खुदावन बचा लेता है। गिर पड़ते हैं तो फेंक नहीं देता कि ये बेकार हो गया, इसने ये नहीं फेंकता नहीं, उठा लेता है, धो देता है, तौबा की तौफीक दे देता है, हम फिर उठ के मजबूत हो जाते हैं। खुदा का शुक्र, बचा लेता है, उसमें लिखा हुआ। और ये लिखा, खुदावन सब कुछ करता है। ये बड़ी प्यारी आयत है, ये साम 59वां ज़बूर 59, और ये मैं पढ़ता हूँ यसाया में से। देखो क्या कहता है खुदा, 59 59। बहुत प्यारी प्यारी बातें खुदा। देखो खुदा उनका हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके। अरे उसके हाथ में जो कुदरत है वो बेहद है। इसीलिए तो लिखा हुआ है, अफसीम के ख़त में एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है, वो है कि देखो अब जो ऐसा कादिर है, इतनी शक्ति, सर्वशक्तिमान, ऑल माइटी, कोई ताकत ऐसी है नहीं जो उससे ज़्यादा हो, वो उसके लिए लिखा है। अब जो ऐसा कादिर है, उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर कर, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। अरे मांग के तो देखो, आपको ताज्जुब होगा, ये तो मैंने मांगा भी नहीं था, मुझे तो इतनी उम्मीद थी भी नहीं। तूने तो ऐसा भर दिया, रखूँ कहाँ, ये तो कहता तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं रहेगी। इतना प्यारा खुदावंद है, वादा वफा है, वो हौसला बढ़ा देता है, ख्याल रखता है, ताज़ा दम करता है, बचा लेता है। और यहाँ लिखा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। ये मत सोचना कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, भाई आपसे बड़ी, मेरे से बड़ी है, उससे बड़ी थोड़ी है। वो तो कादिर मुतलक है, सर्वशक्तिमान है ना। और फिर ऐसा है कि ये जो उसमें एक बड़ी प्यारी बात बताई गई है, इसी ज़बूर को सामने रखो, उसमें ही बताया गया कि उसकी जो मोहब्बत है वो ला तब्दील है। उसमें ये नहीं होगा कि भाई आज प्यार करता और कल को बदल जाएगा, नहीं, उसका प्यार आए खुदावन तेरी शफकत अबदी है,
किसी की शफ़क़त अबदी नहीं है। कोई कितना ही प्यार करने वाला हो, कुछ तो बदल जाते हैं, धोखा दे देते हैं। कुछ ऐसे हो जाते हैं बेचारे, मजबूर हो जाते हैं, कर ही नहीं सकते, चाहते तो हैं। कुछ ऐसे चले जाते हैं, उनको जाना पड़ जाता है। अब किस पे भरोसा रखे? कह रहा मेरी शफ़क़त अबदी है, ना मैं बदलता हूँ, ना मैं लाचार होता हूँ, ना मैं छोड़ के जाता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने यही तो कहा था, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार, मांगो मेरा नाम लेकर जो कुछ चाहोगे, मांगो तो मैं दे भी दूंगा और कर भी दूंगा। जो दे देता है वो दिखाई देता है, जो वो करता है वो हमारी समझ से बाहर होता है। यकीन करना खुदा का वह वादा वफा है, बेशक बेशक। खुदा उनके प्यारों, मैंने आपको कलाम में से ख़ास तौर पर ज़बूर 138 में से 138 या 38 जो भी कहो, उसमें से आपको याद दिलाया कि हमारा खुदा वादा वफा है, ला तब्दील है। उसका कलाम भी ला तब्दील है, उसकी मोहब्बत भी, उसके काम भी अजीब हैं। तो आपने सुना वो क्या क्या करने को तैयार है। कहाँ हो आप? क्या हाल है आपका प्यारे भाई, सुनने वालों, क्या हाल है? कोई है जो कहेगा कि मुझे ज़रूरत है इस बात की, मेरा हौसला घट गया, मेरी तो उम्मीद जाती रही, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं तो थक गई, मैं तो दुआ करते करते इंतज़ार कर रहा हूं, अब तक कुछ नहीं। भाई घबराओ नहीं, हम दुआ कर सकते। वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आप परेशान हैं? लाओ उसे खुदा के हुजूर पेश करते हैं। कोई बीमारी है, कोई आजमाइश है, कोई बुरी बात दिल में बैठी हुई है, कोई गुनाह है जो छूटता ही नहीं, छोड़ता नहीं, क्या है? गरीबी है, तंगी है, लाचारी है, कोई जख्म है दिल में, क्या है? मांगे उसके लिए। तो आप भी, आपसे ढांक लो बहन, मैं भी उसके हुजूर हाथ जोड़ लूँगा। प्यारे भाई आप भी हलीमी और फिरोतनी से उसके सामने का खाकसार का ख्याल रखता, खाकसार का, मगरूर को दूरी से पहचान लेता। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं, आपका दिल नहीं मानता, आप वक्त आएगा आपको मानना पड़ेगा, मान जाओगे। लेकिन अगर अभी आप थके नहीं हो, हारे नहीं हो, तो बात दूसरी है। लेकिन अगर आप सुन के कह रहे थे अपने दिल में, क्या है खुदावंद, मैं तो इंतज़ार में अपना कलाम पूरा कर, हाय खुदावंद मेरा ख्याल कोई रखने वाला है ही नहीं, अब तो किसी को मेरा ख्याल नहीं है, कोई मुझे नहीं पहचानता। खुदावंद क्या तू अब भी मुझसे मोहब्बत रखता है? मुझसे गलती हो गई, मैं गिर पड़ा, करें दुआ। प्यारे खुदावंद तूने कहा था कि मानदे और भारी बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, जान का आराम दूंगा, बदन का आराम, जान का आराम दूंगा। जिसका सर झुका है खुदावंद तेरे हुजूर, और जो तेरी तरफ देख रहा है खुदावंद, उसे देख, तेरा शुक्र है वो शर्मिंदा नहीं होगा, वो शर्मिंदा नहीं होगी। तौफीक देना कि जो कुछ तू उनके लिए करे वो किसी और को भी बताएं, और मुझ पर रहम करता रहे यीशु मसीह की खातिर से, आमीन।